चलो काल क्या पढ़ाए थे? काल पढ़ाए थे कि कार्बन का संकेत, कार्बन का अणुसूत्र क्या होता है? C। कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार अगर पूछेंगे तो कितना होगा? 12। परमाणु संख्या पूछेंगे तो कितना होगा? सॉरी, कार्बन का परमाणु संख्या पूछेंगे तो कितना होगा? 6। अगर कार्बन इसका यदि हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, 2 और 4, 2 और 4। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं? संयोजित इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है या फिर दोस्ती बनाता है। और बाकी सब क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कल बता दिए थे, आज क्या बताना है? रितेश दिखाओ, क्या दिखाओ। क्या दिया था? नोट नहीं है। हाँ अभी कलम दिलू। चलो लिखो। रुको रुको 2 मिनट दीजिए। चल दे अब चलो अभी लिखो जी। रुकिए ना 2 मिनट बोलिए। दोनों में लिखो। इसका बाद लिखाए थे हम, क्या लिखाए थे कि कार्बन की यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है? हम बताए थे कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको उसका क्या दोस्त ज्यादा बनने की क्षमता, इसलिए वो सबसे दोस्ती बनाता है, इसलिए उसका जो है कार्बन की यौगिक संख्या अधिक है। और इसके बाद हम बताए कार्बन के अपरूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं? देखो कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, ठीक है, कार्बन के अपरूप इस तरह उतारो। ठीक है, एक होता है रवादार या प्राकृतिक। क्या होता है? एक होता है, एक कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। एक होता है क्या? रवादार। क्या होता है? रवादार। ठीक है, एक होता है तुम्हारा रवादार या प्राकृतिक, या प्राकृतिक अपरूप रूप। ठीक है, एक क्या होता है? रवादार, प्राकृतिक, अपरूप। और एक होता है बेरवादार या कृत्रिम। क्या होता है? बेरवादार या कृत्रिम अपरूप। देखियो, रवादार में आएगा 2 ही आएगा, एक आएगा हीरा और दूसरा आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट। रवादार अपरूप क्या क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट। और इसमें होगा तुम्हारा जाके कोक। बेरवादार में हो जाएगा कोक, कोलतार। ठीक है, कोक, कोलतार, चारकोल, कोक, कोलतार, चारकोल, अस्थि कोयला, काजल काला काला चीज का ही तो और गैस कार्बन। ठीक है, देखो कार्बन के अपरूप जो होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं रवादार या प्राकृतिक अपरूप। क्या पाए जाते हैं? एक होता है, पहले बोल ले पाते हैं, एक कार्बन के कितना प्रूफ है? 2। कार्बन कितना प्रूफ? 2। रितेश बोले कार्बन कितना प्रूफ? 2। एक होता है क्या? रवादार या प्राकृतिक अपरूप। एक रवादार या प्राकृतिक अपरूप। दूसरा है बेरवादार या कृत्रिम अपरूप। दूसरा क्या है? बेरवादार या प्राकृतिक कृत्रिम अपरूप। देखो रवादार या प्राकृतिक अपरूप में 2 ही चीज आएगा, एक आएगा तुम्हारा हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। रवादार में क्या क्या आएगा? हीरा और ग्रेफाइट। बेरवादार में क्यों लिखी सुना? बेरवादार में ध्यान दे, बेरवादार में क्या आएगा? बोलो कोक, कोलतार और चारकोल। कोक, कोलतार, चारकोल। कोक, कोलतार, चारकोल। तीसरा है अस्थि कोयला, काजोल, गैस कार्बन। कैसे याद करेंगे? देखो कोक, कोलतार, चारकोल। कोक,
ठीक है। अस्थि कोयला, चारकोल, अस्थि कोयला, काजल और हाँ। गैस देखो एक होता है तो याद करो कोक, कोलतार, कोलतार, चारकोल, चारकोल, ठीक है। तीसरा अस्थि कोयला अस्थि कोयला और काजल और काजल, गैस कार्बन। गैस कार्बन। कैसे याद करेंगे? देखो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोल पिए तो अंदर में तार कैसे चला गया तो क्या कोल तार हो गया, ठीक है, कोल तार। इसके बाद पेट में घूम गया तो चारकोल हो गया, चारों तरफ घूम गया मतलब चारकोल हो गया, चारकोल। अस्थि कोयला जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं, जो उसका जो बच जाता है टुकड़ा टुकड़ा काला काला, उसे कहते हैं अस्थि कोयला, काजल बन ठीक जाता है। है। उसके बाद काजल उससे नहीं बनता है, काजल बनाना पड़ता है कि पोदिम से ऊपर में रख करके उसके में उसे बनाते काजल, काजल। और गैस कार्बन, गैस कार्बन लास्ट में क्या है? गैस कार्बन। चलो बोलो फिर से, फर्स्ट में क्या है? कोक, कोक, कोलतार, कोलतार, और चारकोल, चारकोल, अस्थि कोयला, अस्थि कोयला, काजल, काजल और गैस कार्बन। गैस कार्बन। बहुत अच्छी लगती। बेरवादार में क्या क्या आएगा? बेरवादार में कार्बन के दो अप्रूप है, रवादार और एक बेरवादार। रवादार और नीचे ना रे लिखते रहे टाइम तो कार्बन के कितने अप्रूप? बोल दो। एक क्या है? रवादार। दूसरा क्या है? बेरवादार। एक रवादार में क्या क्या आएगा? हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट। इसके बाद बेरवादार में क्या क्या आएगा? बोलो। चारकोल, अस्थि कोयला, काजल, गैस कार्बन। गैस कार्बन, और गैस कार्बन। गैस कार्बन। चलो उतारो फटाफट, उतार। अब जब मना करते तो उतार भी ना, मारबो धीरे से भागे बोल। हिंदी ले बात करो। चलो लिखो। बोलिए। और बिना हटा दे। हां यह बोलूं कि वाह बसतेस ना हमारे पीछे এখন তুই বুঝলি হবে हम मुझे बुझेছি কেন? নদীর নিচে তুই নিচে আয়। अरे नीचे चले हाँ। माला बहुत তা সাম কিছু আসবে আমি মনে মুনা কেন তুই আর ওখানে বসছিস না তোর কাল গল্প করছিস আমি আছি না ও তুই না তুই একা যা। জানো না আমি যাব তো হ্যাঁ তুই যা। আমি এতে যাব আরে না না তুই যা না আর তুই না, না না আমি যাব ना না সত্যি हो गया चलो गाली ठीक क्लास चलो हो गया। नहीं हुआ इसका संदीप का नहीं हुआ है मेरा नहीं हुआ है। मेरा तो हो गया पूरा नहीं लिख मत लिखो और अभी लिख रहे तो वहाँ जाके थोड़ा सा आगे में मारता था कोई नहीं रहता बेइज्जत नहीं होता था। अब सुधरेगा नहीं, अभी मारेगा डायरेक्ट कैमरा के सामने यूट्यूब में सुनेगा, अब सुधर जाएगा। अब याद हो गया। मुझे ना मुन्ना मगर बिंदे को कुछ बोल कुछ ना खड़ा जल्दी लिखो। हो गया। रवदार प्राकृतिक रवदार या प्राकृतिक ना उड़ते আসছে हीरा और ग्रेफाइट और बेरवादार আসছে कोक, कोलतार, चारकोल, अस्थि कोयला, काजल, कार्बन। देखो गैस कार्बन। ध्यान दो, हम मान ले यहाँ पर एक चीज लिए, तुम्हारा जाकर कुछ हम ले लिए, जैसे हम ले लिए जैसे कुछ ले लेंगे, मान ले मतलब कुछ यहाँ पर क्या है, एक प्लास्टिक का कुछ प्लास्टिक का चीज है, मान ले कुछ प्लास्टिक, मान ले कुर्सी को ले लिए, ठीक है, ये क्या है प्लास्टिक का है। तो कुर्सी प्लास्टिक चीज है, इससे हम टूल भी बना सकते हैं प्लास्टिक से, फिर कुछ भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं तुम्हारे जाके, फिर उसे इस तरह का बेंच बना सकते हैं प्लास्टिक से। तो इसका कुर्सी का इतना रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उसी को कहते हैं क्या? अपरूपता। क्या कहते हैं? अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरूपता, लिखो। अपरूपता किसे कहते हैं? देखो अपरूपता किसे कहते हैं? हाँ अपरूपता, अपरूपता किसे कहते हैं? ठीक है, देखो हम बताएं कि अगर किसी तत्व का दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न रूप हो, मान लो तुम्हारा देखो कहा जाता है कि एक आदमी का 7 गो रूप होता है, तो तुम्हारा अपरूपता कौन हुआ? जो बाकी सब हुआ।
तो उसी तरह अगर मान लीजिए लोहा है, लोहा को अलग अलग टाइप का हम बना देंगे तो लोहा का अप्रूफ हो गया 1213। तो उसी तरह तो अगर किसी भी तत्व का एक से अधिक उसका रूप होगा तो उस रूप को क्या कहेंगे, उस चीज का अप्रूपता कहेंगे। डुप्लीकेट जेरॉक्स कॉपी, तुमको कोई ओरिजिनल लाया उसमें जेरॉक्स का 10 कॉपी निकाल दिए तो उस जो डॉक्यूमेंट रहा उसी डॉक्यूमेंट का ये लोग क्या जेरॉक्स हुआ, तो उसका अप्रूफ कौन हुआ, अप्रूपता कौन हुआ, जो जेरॉक्स हुआ उसका अप्रूपता हुआ। ठीक है, तो यही लिखना है, समझ गया। अप्रूपता याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाए। लिखो है, लिखो ऐसी घटना, लिखो ऐसी घटना, ये क्या है, घटना है, ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसमें 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 कोई तत्व, जिसमें कोई तत्व, जिसमें कोई तत्व दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न रूपों में, भिन्न रूपों में, भिन्न रूपों में पाया जाता है, भिन्न रूपों में क्या जाता, पाया जाता है, भिन्न रूपों में पाया जाता है। क्या जाता है भिन्न रूपों में, उसे क्या कहते हैं, अप्रूपता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रूपता कहेंगे, अप्रूपता कहते हैं। अब मान लो तुम राशन कार्ड लाए जेरॉक्स करने के लिए, तो रंगीन है, उसका जेरॉक्स को भी निकाल दो तो उस राशन कार्ड का डुप्लीकेट क्या कहलाएगा, अप्रूपता कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अप्रूपता। तो उसी तरह हमको उदाहरण दिए, ये क्या है, तत्व हुआ, क्या ऐसी घटना जिसमें कोई तत्व, कोई भी तत्व, से सोडियम ले लो, कुछ भी तत्व ले लो, जैसे ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट ले लो, कोई तत्व, मतलब ग्रेफाइट क्या तत्व हुआ, उसका क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होगा, भिन्न रूप, उसका और भी दूसरा रूप होगा, उसे क्या कहेंगे, अप्रूपता कहेंगे। समझ गया ना जी, देखो समझो बढ़िया से, ठीक है। इन भिन्न भिन्न रूपों क्या कहते हैं, अप्रूप कहते हैं, इन भिन्न भिन्न रूपों क्या कहते हैं, अप्रूप कहते हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरूप, अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। भिन्न भिन्न रूपों क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपरूप है, क्या है, अपरूप है। हीरा तथा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये किसके अपरूप है, कार्बन के, किसके अपरूप है, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, अपरूप है। ठीक है, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप है, कार्बन के अपरूप है।